ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर कि अगर आज हुसैन की मोहब्बत में कोई किसी सहाबी को बुरा कहे, सहाबी छोटा हो के बड़ा, कातिबे वही हो के गैरे वही, कातिबे वही हो के ना हो, अगर मुसलमानों का मामा हो तो क्यों हंस क्यों रहे इस बात से? मामा समझते हो ना? मामा मामू तो समझते हो। कौन है मुसलमानों के मामू? मामू को भी समझ लो। हाँ, मुसलमानों के मामा, मुसलमानों के मामा सबके मामा है। वो कौन है? हजरत अमीर मुआविया। अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। सहाबत कुल्लुहुम अदूल, मेरे आका ने फरमाया सारे के सारे सहाबी इंसाफवर हैं, चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। अगर हुसैन की मोहब्बत में आकर कोई किसी को बुरा कहता है, हुसैन ने कभी बुरा ना कहा, इमाम हसन ने कभी किसी को बुरा ना कहा, सिद्दीक अकबर के जमाने में बचपना था बुरा ना कहा, उस्मान गनी के जमाने में नो उम्री और जवानी के आलम में पहुंच गए थे बुरा ना कहा, हजरते उस्मान गनी उमर फारूक के जमाने में परवान चढ़ रहे थे बुरा ना कहा, उस्मान गनी का दौर आया बुरा ना कहा, यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन ने तो पूरी खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। अगर अमीर मुआविया को कोई बुरा कहेगा तो उसका निशाना सिर्फ अमीर मुआविया नहीं बल्कि इमाम हसन भी होंगे, इमाम अली भी होंगे, हजरत अली मुर्तजा भी होंगे। इसलिए कि जो बात अली न समझ सके वो आज का समझ रहा है, जो इमाम हसन न समझ सके आज का मुल्ला समझता है। हजरात, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी नजर बहुत दूर की है, हसन ने तो बहुत करीब से देखा था। पूरी खिलाफत ही दे डाली तो तमाम सहाबा के सहाबा क्या है बोलो? तमाम सहाबा अदूल, इंसाफ पर इंसाफ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का तो कहना ही क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का हजरात, हाँ, इस उन्वान को आगे नहीं बढ़ा रहा वरना तो रद्द करने के लिए बहुत कुछ है, बताया जाए। मुझे जो सुनाना है वहां तक मैं पहुंचा रहा हूं आपको, बड़ी जल्दी से जल्दी जल्दी पहुंचा दूं। हजरत आराम आराम से, अच्छा जितना भी हो जाए चलिए ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने, हजरत अली ने कबूल कर लिया। बैत किसने की बोलो? हजरत उमर खलीफा बने, हजरत अली ने हाथ में हाथ दे दिया। हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, हजरत अली ने हाथ में हाथ दे दिया। सब देते रहे ना हाथ, हजरत अली भी देते रहे, हाथ में हाथ देते रहे। आज अगर कोई ये कहे कि डायरेक्ट हजरत अबू बकर से भी पहले, उमर से भी पहले, उस्मान से भी पहले हजरत अली ही को खलीफा होना चाहिए, उन्हीं का हक था, तो समझ लो कि उसका एतराज अबू बकर पर नहीं, उमर पर नहीं, बल्कि मेरे नबी की तरतीब पर भी है, कुरान की तरतीब पर भी है। कुरान ने इस तरतीब को जिक्र किया, वल्लज़ीना माहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माहू, और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ साथ रहते हैं वो कौन है? हमेशा जो साथ रहते हैं वो कौन है बोलो? तुम्हें पता नहीं, हजरत अबू बकर है जो साथ में रहते हैं, यहाँ पे साथ हैं, सफर में है साथ हैं, हदर में है साथ हैं, आज देखो तो कब्र में भी साथ हैं। और मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज, ए अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है और हौज कौसर का भी साथी है। तो सब जगह का मेरा साथी है, तो नबी तो कहे साथी है, साथी है। गार में जा रहे हैं साथ में, और आज कब्र में देखो तो साथी, कब्र में भी ऐसा साथी है कि नहीं बोलो? तो हजरत अली पर भी एतराज होगा, अली क्या तुम नहीं समझते थे कि सबसे पहले खलीफा मैं बनूं? फिर तुमने हाथ क्यों दे दिया? हजरत अली तो हाथ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा तरीका हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानने का है, हजरत उमर को दूसरा खलीफा मानने का है, मेरा तरीका हजरत उस्मान गनी को तीसरा खलीफा मानने का है, और चौथा मैं हूं। अगर इस तरतीब को मानोगे तब मैं मुझसे मोहब्बत करने वाले होगे, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाले होगे, मेरे तरीके पर चलने वाले होगे। अगर इस तरीके से हट गए, फिसल गए, तो समझ लो कि ना मुझसे मोहब्बत है ना किसी सहाबी से मोहब्बत है। अगर मुझसे मोहब्बत करोगे तो नबी के चारों यारों से मोहब्बत। बात समझ में आई?
पढ़े आगे, इजाजत है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मैं लेके चल रहा हूँ करबला की तरफ ही आपको लेके चल रहा हूँ, जरा उधर पहुंचा दूं मैं आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक का बचपना बता दूं? हाँ, वहां लेके चलेंगे, सुनाएंगे, ये ना समझेगा उधर नहीं जाना है, आपको सुनना है, बचपना है। अब्बा जी ने हाथ पकड़ लिया, सुने जरा गौर से, मेरी तरफ तवज्जो रखें, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको देख के सुना रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रही अभी किसी भाई को, और इंशाल्लाह जितना आगे बढ़ेंगे नींद आने भी नहीं देंगे, आएगी नहीं। हजरत अबू बकर का बचपना, अब्बा जी नाम है कहाफा, क्या नाम है बोलो? हाँ, उस्मान नाम है, अबू कहाफा लक़ब है उनका। पकड़ लिया गट्टा अपने बेटे का, छोटे से हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, कितनी 6 या 7 या 8 साल की उम्र, इतने बड़े, पकड़ लिया गट्टा, ले गए खाने काबा में, बड़े बड़े बुत रखे हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हैं। जाके कहा बेटे से, काबे में ले जाकर बेटे से बोले बेटा, हाज़िही इला आलिहतुका सुम्मुल उला, है मेरे बेटे ये तुम्हारे बड़े बड़े खुदा हैं, ये बड़े बड़े खुदा, ये जो खड़े हैं ना ये सब खुदा हैं, फसजुद लहा, इनको सजदा कर लो। हजरत अबू बकर से कहा बचपन में, बेटे सजदा कर लो इन्हें, ये कहा, काबे से बाहर निकल गए, चले गए, ये चले गए, हजरत अबू बकर को मौका मिल गया, पत्थर उठा लिया, हाथ में ले लिया, पत्थर पकड़ लिया, बुतों के सामने खड़े हैं, और खड़े होकर बुतों से क्या बोलते हैं? बोलते इन्नी जाइउन फअतिमनी, मैं भूखा हूं, बुतो मुझे खाना तो खिलाओ। क्या बोले? ये बचपना है, तवज्जो है ना पीछे वालों की भी? क्या बोले बुतों से जाके? इन्नी जाइउन फअतिमनी, मैं भूखा हूं जरा मुझे खाना तो खिलाओ। इन्नी आरिन फअक्सिनी, मैं नंगा हूं मुझे कपड़े पहनाओ। लेकिन बुत हैं कि खामोश, बुत बने खड़े हैं, कोई जवाब नहीं देता। कहा मैं नंगा हूं मुझे कपड़े पहनाओ, भूखा हूं जरा मुझे खाना तो खिलाओ। लेकिन सारे के सारे बुत खामोश तमाशाई बने, खामोश तस्वीर बने खड़े हैं, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। एक मर्तबा कहा खामोश, दूसरी मर्तबा कहा खामोश, वो बुत क्या जवाब देंगे? अगर मक्खी नाक पे बैठ जाए तो उड़ा, अगर दूध मक्खी छीन के ले जाने लगे छुड़ा, अगर मच्छर काटने लगे उड़ा, उड़ा लेंगे क्या? कुरान कहता है दऊफत तालिब वल मतलूब, ये तालिब व मतलूब दोनों बड़े कमजोर हैं। इन अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, बेशक मकड़ी के जाले की तरह ये कमजोर है, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि मच्छर से अपना दूध छुड़ा नहीं सकते, नाक पे बैठ जाए उड़ा नहीं सकते, इतने कमजोर। अब खामोश तमाशाई बने खड़े हैं, कोई जवाब नहीं देते। तो हजरत अबू बकर बोले अच्छा जब जवाब नहीं देते, इन कुंता इलाहन फमना नफ्सका, बोले हजरत अबू बकर अगर तुम खुदा हो तो खुदा में तो बड़ी ताकत होती है, माबूद में बड़ी ताकत होती है। वो चाहे तो जमीन को उलट पलट कर दे, आसमान का रेजा रेजा कर दे, पहाड़ों को उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, बड़ी ताकत होती है। इन कुंता इलाहन, अगर तुम खुदा हो, फमना नफ्सक, तो अपने आप को मुझसे बचाओ। क्या बोले हजरत अबू बकर? इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक, अगर तुम खुदा हो तो बचाओ जरा अपने आप को। बस अपनी कुव्वते बाजू से, कुव्वते बाजू क्या छोटे से बच्चे में के बाजू में कुव्वती कितनी होती है? अपनी कुव्वते बाजू, बल्कि उस बाजू के अंदर जो कुव्वते रब्बानी है, उस कुव्वते रब्बानी से पूरे जोर के साथ वो पत्थर जो हाथ में पकड़ा था वो उठाया, और सामने जो सबसे बड़ा खड़ा था, सबसे बड़ा खड़ा था, सबसे बड़ा खड़ा था, उसी पर मारा जैसे मारा। कहा था बाप ने कि बेटा इन्हें सजदा करो, एक ही वार में वो इनके पैरों में सजदे में पड़ा था। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? एक ही बार में वो इनके पैरों में पड़ा था। जब देखा बाहर से बाप आए, देखा, मैंने तो बेटे तुझसे कहा था कि तू सजदा कर, तेरे सामने तो ये बुत सजदा कर रहा है, क्या मामला है, तूने क्या कर दिया? बेटा बोला वही हुआ जो आप देख रहे हो, मैंने वही किया। बाप ने हाथ पकड़ लिया बेटे का, माँ के पास ले गए घर, और घर ले जाकर क्या कहा सुनिएगा जरा। माँ से बोले ऐ खातून अपने बेटे का जरा ख्याल रखो, इनको समझाओ हमारे खुदाओं को नाराज कर
दिया है, इन्होंने अपने कदमों में उनको झुका लिया है, इसलिए अपने बेटे को समझाओ। तो माँ का प्यारा जवाब सुनो। माँ ने कहा था कि ये मेरा छोटा शहजादा है, इसको इसके हाल पर तवज्जो मेरी तरफ रखे, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, इसको कुछ ना कहो। इसलिए कि जब ये दुनिया में आ रहा था और पैदा हो रहा था तो इधर इसकी विलादत हो रही थी और उधर आसमानों से मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी। बोल दो यार सब सुभान अल्लाह। इधर ये पैदा हो रहा था, उधर मेरे कानों में आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक इबशिरी बिल बलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक वले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। ये आवाजें आ रही थी, ये आवाज मिल रही थी, ए अल्लाह की हकीकी बंदी, तुझे ऐसा बेटा मुबारक हो कि हमने जिसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया। माबादे करबला बोल, मैं तो कह रहा था कि ये कहेंगे। तवज्जो है, अभी तो हदीस ही सुना रहा हूं, बड़े आगे कहा या अमतल्लाहि अला तहकीक, ये आसमानों से आवाज आई है अल्लाह की हकीकी बंदी इबशिरी बिल वलदिल अतीक, तुझे ऐसा बेटा मुबारक हो जिसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया। इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, आसमानों में उसका नाम सिद्दीक है, वले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। जब पैदा हो रहा था तो ये सुन रही थी मैं कि मोहम्मद का ये साथी होगा, मोहम्मद के साथ साथ रहेगा, मुस्तफा के साथ साथ। मेरे बेटे को उसके हाल पर छोड़ दो। कभी बचपन में किसी पुत के सामने सर नहीं झुकाया, पेशानी जबीने नियाज उनकी किसी पुत के सामने नहीं झुकी, वो सिद्दीक हैं। आज अगर लोगों की ज़बानें उनकी तरफ बुलंद होती हैं तो हमें अफसोस होता है कि पढ़ लिखने के बाद ऐसा करते हैं कि जो तरतीब कुरान ने जिक्र की हो, जो तरतीब हदीसों में आई हो, उस तरतीब के खिलाफ अपनी ज़बान खोलते हैं। नहीं, जो मकाम सहाबा का है वो सहाबा का है, जो अहले बैत का है वो अहले बैत का है। मैं बता दूं, मकाम सहाबा वो है कि जो नबी के दाएं बाएं चले, नबी के पीछे पीछे चले, जंग की जरूरत हो तो जंग में नबी के साथ साथ हो, जब माल की कुर्बानी पेश करने की हो तो सारे का सारा माल रब की बारगाह में कुर्बान कर दे। सहाबा तो वो हैं कि जब चलते हैं नबी के साथ साथ चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, नबी के दाएं बाएं चलते हैं, अपने जानो माल की कुर्बानियां नबी पर पेश करते हैं। लेकिन अहले बैत वो हैं कि जब अहले बैत नबी के साथ साथ चलते तो नबी के साथ पैदल नहीं चलते, सहाबा तो पैदल दाएं बाएं चले और अहले बैत नबी के कांधों पे सवार होके चले। कहां सवार होके चले? दोष पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है जैसे रख दे कोई कुरान के ऊपर कुरान, कांधों पे बैठ के चले। सहाबा तो वो हैं, नबी खुतबा दे, नबी खुतबा इरशाद फरमाए, सहाबा बैठ के सुने। अहले बैत वो हैं कि अगर नबी के अहले बैत घुटरू चल के या नन्हे नन्हे कदमों से चल के मिंबर पे आ जाएं तो नबी खुतबा रोक दे। सहाबा वो हैं कि नबी नमाज पढ़ाते हो, सजदे के आलम में हो, सब सहाबा सजदे में है, लेकिन अहले बैत का एक फर्द ही कमर पे आके बैठ जाए तो सहाबा वो हैं कि जब तक नबी सजदे में पड़े रहे उस वक्त तक सहाबा सजदे में पड़े रहे, लेकिन नबी सजदे में उस वक्त तक रहे जब तक अहले बैत का एक फर्द कमर पे बैठा रहे। ये मकाम है सहाबी का और ये मकाम है अहले बैत का। बात समझ में आ रही नहीं हजरात? ये नबी का खानदान है। अब सब चारों खुलाफा पे भी अगर एक एक हदीस सुनाना शुरू कर दूं तो पूरा टाइम तो इसी में लग जाए, इसलिए हंस के कह रहे हैं कि माबादे करबला सुनाओ। यानी हाँ, ये दब बजाते हैं ना दफ। एक खातून ने नजर मान ली थी, नजर काली कलर की, काले कलर की बांधी हबशन थी, वो हबशे के रहने वाली, और उसने हजरत नजर मान ली। नजर ये मानी कि मुस्तफा जंग से सही सलामत अगर वापस आ गए तो मुस्तफा के सामने बैठ के दफ बजाऊंगी। क्या बजाऊंगी? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, क्या बजाऊंगी? मुस्तफा आ गए, वो भी दफ लेके नबी की बारगाह में आ गई।
हुजूर मैंने नजर मान ली है, आप सही सलामत आ गए तो मैं आपके सामने बैठ कर तब बजाऊंगी। मेरे आका ने फरमाया इन नजर ते फजरिबी दफ़ा, अगर नजर माननी है तो बजा ले, व इल्ला फला, और अगर नजर नहीं मानी तो मत बजा। आका ने मना किया, अगर नजर नहीं मानी तो मत बजा, और अगर मान ली है तूने तो बजा ले, चल। उसने नबी के सामने बैठकर बांधी, दफ बजाना शुरू कर दी, दफ बजाती रही। इतने में हजरत अबू बकर आ गए, बजाती रही। हजरत उस्मान गनी आ गए, बजाती रही। हजरत मौलाए कायनात आ गए, फिर भी बजाती ही रही। सबसे आखिर में उमर आ गए। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अबू बकर आए, बजाती रही। उस्मान गनी आए, बजाती रही। हजरत मौलाए कायनात आए, बजाती रही। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए। जैसे ही आए, दफ को बजाना तो छोड़ा, अपने नीचे रखा और रख के इत्मीनान से उस पर खामोशी से बैठ गए। मेरे आका ने उस खातून को देखा खातून को, और उसको देखकर मुस्कुराए। अबू हजरत उमर फारूक की तरफ देखा, मुस्कुराए, और एक जुमला बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया मेरे आका ने फरमाया, इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, ए उमर शैतान तुझसे बड़ा डरता है, तुझसे शैतान बड़ा डरता है। रास्ते से गुजर जाए तो रास्ता ही बदल के निकल जाए। हजरत उमर ने पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? तो आका ने फरमाया, अबू बकर आए, बजाती रही। उस्मान आए, बजाती रही। अली आए, बजाती रही। जैसे ही तुम्हें देखा तब बजाना छोड़ा, अपने नीचे रख कर बैठ गई। बड़ा भागता है तुमसे शैतान। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर नबी होते। 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत। अंग्रेज भी आज बोलता है अगर कोई दूसरा उमर पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया को फतह कर ले। अगर चंद दिन और हुकूमत हो जाती और चंद दिन और हयात रह जाते हजरत उमर फारूक, तो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराता। वो उमर हजरत मोहतरम उस्मान गनी, अल्लाहु अकबर नबी कहे, ए आयशा क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते? अगर मेरी 12 बेटियां भी होती या और ज्यादा बेटियां होती तो एक एक बेटी यके बाद दी करे उस्मान के निकाह में देता रहता। ये वो उस्मान गनी है। और फिर मौलाए कायनात, उधर ही रहने दो, मौलाए कायनात का तो कोई जवाब ही नहीं। चल लो मैं आ गया करबला पे, अली का कोई जवाब है? बोलो, अली की तरह कोई बहादुर है क्या? दिखाओ जरा बहादुर। शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई बहादुर नहीं, और मैदान करबला में हुसैन की तरह कोई बहादुर नहीं। चूंकि बहादुरी जो अता की है वो मुस्तफा ने अता की है। बिल्कुल करबला पे आ गया, छोड़ दिया मैंने सबका। अगर सहाबा पे बोलने लगूं तो समझ लो कि रात गुजर जाए, लेकिन पूरा ना हो सके। इमाम हुसैन को बहादुरी किसने अता की है? मुस्तफा ने अता की है। खातून जन्नत लेके गई थी आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बड़े गुलाम आए हैं, बहुत सारी बांधियां आई है, माल भी आया है, सबको बांट रहे हो, मेरे दोनों शहजादों को भी कुछ न कुछ दे दो। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं अपने बड़े बेटे हसन को अपनी बुर्दबारी देता हूँ और अपनी बहादुरी छोटे बेटे हुसैन को अता करता हूं। तो हुसैन में अगर बहादुरी है तो मुस्तफा की है, शुजाअत है मुस्तफा की, हिम्मत है मुस्तफा की। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक लाशें उठाते रहे। जरा भी कमर को एहसास न हुआ, जरा भी पाए लग़ज़िश, आपका पैर लग़ज़िश न पा सका, आपके कदम रुक न सके, आपके कदम डगमगा न सके, आपका अज़्म इस्तिक़लाल व हौसला वहां पर ठहर न सका। एक तरफ आहू फुगा थी, दूसरी तरफ बेटी की पुकार थी बाबा, और एक तरफ बहन की आवाज थी भैया, कहीं पर बीवियों की आवाजें थी हमारे ताजदार। लेकिन फिर भी बेटों की लाशें उठा रहे हैं, भतीजों की लाशें उठा रहे हैं, भाइयों की लाशें उठा रहे हैं। लाशें उठाते उठाते दोपहर तक इस कदर लाशें उठाई, इस कदर लाशें उठाई कि अगर कोई और होता टूट के गिर गया होता, बेहोश हो गया होता, आंखों से आंसुओं का इस कदर सैलाब होता कि आंखें जम गई होती, पैर रुक गए होते, मगर कुर्बान जाओ हौसले पर कि उठाता रहा और अंदर सब्र की तलकीन भी करता रहा, सब्र भी करता रहा और सब्र सिखाता भी रहा। सब्र करो,
सब पुकार रहे हैं, शहादत हो गई इमाम हुसैन की। हजरात माबाद करबला शहादत हो गई। शहादत के बाद ये सुना आपने, जालिमों का गुस्सा यहीं पे ठंडा हो जाना चाहिए था। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया खोली मलऊन ने या सिनान ने या शिमर मलऊन ने, इन तीनों में से किसी एक ने इमाम हुसैन के सरे अनवर को जिस्म अथर से अलग किया, सर को लिया, खोली के हवाले किया। खोली जाओ इस सरे हुसैन को इब्ने जियाद के दरबार में ले जाओ। सुनिएगा जरा तवज्जो से, कहां ले जाओ? इब्ने जियाद के दरबार में। दोपहर के बाद का वक्त है, मैं उधर थोड़ा सा ले चलूं, फिर करबला आता हूं, फिर करबला बताऊंगा। खोली ने सर को लिया, इमाम हुसैन के सर को लेकर चला है। कहां पहुंचा? इब्ने जियाद के शहर में, कूफा में पहुंचा। लेकिन जब पहुंचा अंधेरा हो चुका था, मगरिब का बाद हो गया था। वहां पहुंचा, गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद था। उसने सोचा अब दरवाजा खुलवाया न जाए, सरे इमाम हुसैन को लिया और लेकर जालिम मलऊन जहन्नमी अपने घर ले गया। इमाम हुसैन के सरे अनवर की कोई इज्जत और तकरीम उसने न की, ताज़ीम और तकरीम न की। ऐसे ही ले जाकर उसने फर्श पर इमाम हुसैन के सरे अनवर को डाल दिया और डालकर अपनी बीवी से बोला, बीवी मैं इतनी बड़ी दौलत तेरे लिए लेकर आया हूँ कि जिंदगी भर खाएगी, तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मैं बताता हूँ, बीवी का नाम है नवार। अपनी बीवी से जाकर खोली ने कहा था, बीवी मैं तेरे लिए दौलत लेके आया हूँ, बड़ा सरमाया लेके आया हूँ। क्या लाए हो? तोहफा लाए हो? तो क्या लाए हो? कहा मैं तेरे लिए सरे हुसैन काट लाया हूं, अब उसके बदले में हमें इनाम मिलेगा, जिंदगी भर बैठ कर खाएगी, बहुत बड़ी दौलतें मिलेगी, जिंदगी भर बैठ के खाएगी। लेकिन इसकी बीवी अहले बैते अथार से मोहब्बत करने वाली थी, फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज थी, मौलाए कायनात से प्यार रखती थी, इमाम हसन हुसैन की पक्की कनीज थी। उसने जब सुना हुसैन का सर काट लाया है तो फौरन ही जवाब दिया, सुनो तवज्जो से आगे पीछे वाले, उसने जवाब दिया, जालिम फातिमा के दिल को दुखा के आया है, अली के जिगर के टुकड़े का सर काट के लाया है और मुझसे बोलता है, मुझसे कहता है कि मैं तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। जालिम, जब शोहर अपनी बीवी के पास आते हैं तो उनके लिए तोहफे में सोना या चांदी लेकर आते हैं, जोड़े लेकर आते हैं, रुपया पैसा लेकर आते हैं। जालिम फातिमा के चमन को उजाड़ कर कहता है कि मैं तेरे लिए तोहफा लेके आया हूँ। अली का दिल दुखा के आया है, मुझसे कहता है तोहफा लेके आया हूँ। मुस्तफा के चमन को ताराज करके आया है, मुझसे कहता है कि तोहफा लेके आया हूँ। जालिम, अब तक मैं तेरी बीवी थी और मियाँ बीवी जैसे ताल्लुकात थे, लेकिन अब मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, इसलिए कि मैं तुझसे ताल्लुकात खत्म करती हूँ। मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ, तू अहले बैत का बागी है और मोहब्बत करने वाला और दुश्मन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, न यहाँ रह सकते हैं न वहाँ रह सकते हैं। आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है, तेरा रास्ता यजीद का है और मेरा रास्ता हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म हुसैन का दामन। साथ छोड़ दिया। इमाम हुसैन के सरे अनवर को मलऊन ने जो नीचे डाल दिया था, बड़ी मोहब्बत से उठाया, ले गई, चेहरे पर जो गुबार था उसको साफ किया, आपकी जुल्फे अंबरी को संवारा, खुशबू लगाई, तन्हाई में सरे हुसैन को सामने रख के बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। फातिमा के लाल पर रो रही है, नौजवाना ने जन्नत के सरदार पर रो रही है, बैठी है, खातून जन्नत के दिल को तड़पाया है। मेरे आका ने फरमाया था, फमन अग़वबहा अग़वबनी, जिसने मेरी बेटी फातिमा को गुस्सा किया उसने मुझे गुस्सा किया, गजबनाक किया, और जिसने मुझे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया। वो जहन्नमी है, रो रही है, फातिमा के लालों को याद करके रो रही है, वो मुस्तफा जान रहमत के बेटों को याद करके रो रही है। रोती रही, रात में आंसू निकलते रहे, रोती रही। कभी खातून जन्नत का तड़पना याद करके रोती है, कभी करबला वालों की बेबसी जो बज़ाहिर नजर आ रही थी उस बेबसी को सोच के रोती है, कभी सरे हुसैन को जिस्म से जुदा होने का तसव्वुर करके रोती है। रोती रही, इधर रोती रही, परवरदिगार आलम ने उसकी निगाहों से पर्दे हटा दिए। पर्दे हटे हैं तो क्या देख रही है? यस्तग़ु नूरुम मिनस समाई इलल इजाला,
वो देख रही है कि आसमानों से एक नूर का रास्ता बना है और सरे हुसैन तक वो नूर आ रहा है। देख रही है घर दुश्मन का है, तवज्जो चाहूंगा इन जुमलों पर, घर दुश्मन का है, घर खोली का है, लेकिन तबर्रुके मुस्तफा मौजूद है, सरे हुसैन मौजूद है, इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा का सर मौजूद है। हजरात इमाम हुसैन का तबर्रुक रखा था, दुश्मन का अगरचे घर था, फिर भी रब के अनवार इस घर में नाज़िल हो, रब का नूर इस घर में उतर रहा था। वो देख रही है यस्तग़ नूरु मिनस समाई इलल इजाना, आसमान से इसके सर तक एक नूर का रास्ता बना हुआ है और नूर का रास्ता जमीन पर उसी वक्त बनता है जब फरिश्ते उतर के आते हैं। जब फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते आ रहे होंगे, हुसैन का उस घर में बैठ कर दीदार कर रहे होंगे, नूर का रास्ता बना है। और इतना ही नहीं, वो कहती हैं वत्तुयूरुल बैदा, और मैंने सफेद परिंदों को भी देखा कि सरे अनवर के इर्द गिर्द मंडला रहे थे, घूम रहे थे। ये नवार थी जो दीदार कर रही थी हुसैन की अजमतों का। सुबह हुआ, वो सरे अनवर को ले गया इब्ने जियाद के पास, उसने जियाद दिया कि इसको नहीं बताऊंगा, चले पीछे लौट कर चलते हैं। 10 तारीख है, दोपहर का बाद है, इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी है। जिस्म जो जिनसे सरों को अलग कर दिया गया है वो मैदान करबला में बेगोरो कफन पड़े हैं। हजरात नन्ना अली असगर भी ऐसे ही है, हजरत अली अकबर भी ऐसे ही पड़े हैं। इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। वो जिस्म नाज़नी के मुस्तफा के कांधों पर कितनी बार सवार हुआ था, वो लम्हाए नाज़नी के जिनको मुस्तफा ने कितनी बार चूमा था, वो हुल्कूम इमाम हुसैन के जिसका बार बार मुस्तफा बोसा देते थे, वो जिस्म जो मुस्तफा के कभी कांधों पर कभी पीठ पर सवार होता था, आज घोड़े की टापों से उनको रोन दिया गया। जालिमों का गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए था हुसैन की शहादत के बाद, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जिस्म के पुर्जे पुर्जे कर दिए हैं, पसली की हड्डियों को चूर चूर कर दिया है, आज़ा को पुरीदा कर दिया गया है, जिस्म अलग अलग है। हजरात ये तमाम मंजर खैमे के अफराद देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब देख रही है, सकीना देख रही है। लाशा अगर एक सामने पड़ा हो, आंखों से आंसू नहीं रुकते, यहाँ तो घोड़ों से रोंदा जा रहा है। ये सब्र करने वाले सब्र कर रहे हैं, बीवियां देख रही है, सब्र कर रही है, बहन देख रही है, सब्र कर रही है। लाशों की टापों से कुचल दिया गया है। इस पर जालिमों को सब्र नहीं आया तो खैमे के करीब आए, खैमों में आग लगाई। एक खैमे में आग लगती थी तो मुस्तफा की बेटियां खैमे से बाहर निकलती थी, दूसरे खैमे में सर छुपाने के लिए जाती थी, दूसरे खैमे में आग लगाते थे, उस खैमे से निकलती थी, तीसरे में चली जाती थी। इसी तरीके से एक एक करके जालिम खैमों में आग लगाते रहे और सामान जो खैमों के अंदर थे, जो तबर्रुकात थे इमाम हुसैन के, उन तबर्रुकात को लूट लिया और इस कदर जुल्म किया। जुल्म की इंतहा तो उस वक्त हुई और जुल्म के पहाड़ तो उस वक्त तोड़े गए जब फातिमा की बेटियों के सरों से दुपट्टे खींच लिए गए। उनके कानों में जो सोने के आवेजा थे, सोने की पालियां थी, उन पालियों को खींच लिया गया। अल्लाहु अकबर। फातिमा तुझ ज़हरा का दिल किस कदर दुखता होगा जब कानों से पालियां खींची जा रही होगी और कान चिरते होंगे और कानों को तकलीफ होती होगी। जालिमो तुम सकीना को तकलीफ क्या देते हो? कब्र में फातिमा तुझ ज़हरा का दिल दुखा रहे हो, फातिमा का दिल दुख रहा है और उधर फातिमा का दिल दुख रहा है, मदीने में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुख रहा है। अल्लाह अल्लाह नाराज हो रहा है, जन्नती हूरें चीख रही है, फरिश्ते चीख रहे हैं, आसमान तड़प रहा है। इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, मुसलमान कहलाने वाले क्या अपने जुल्म में इस कदर भी आगे बढ़ सकते हैं कि नबी की बेटियों को इस कदर बेपर्दा कर दे कि सरों से दुपट्टे खींचकर तमाम खैमों में आग लगा दे, जिनके सदके दुनिया को आसमान का शामियाना मिला था, आज उनके सरों पर सर छुपाने के लिए कोई खैमा भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस।
हज़रात मैदान करबला है, दोपहर का बाद होता चला जा रहा है, सूरज ढलता जाता है। हाँ हाँ, वही सूरज कि जिसने मैदान क़यामत देखा था, क़यामत सुग़रा को बपा होते देखा था, हजरत सकीना की आहो फुगा को सुना था, हजरत सैयदा ज़ैनब के पुकार पुकार कर भैया भैया कहने को सुना था, नन्हे अली असगर को तड़पते हुए हुलकूम से तीर निकालते इमाम हुसैन को देखा था। वो सूरज धीरे धीरे छुपने की तरफ जाता है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। दोपहर का बाद होता है। हजरात मोहतरम, मैदान करबला में हवा रुक जाती है। सुनिएगा जरा गौर से, हवा रुक जाती है। और रेतीले मैदान में, चटियल मैदान में हवा का रुक जाना किसी तूफान के आने की दलील होता है। जालिम समझ रहे थे हवा रुक गई है, तूफान आएगा, अब हम मिट जाएंगे, अब हम मिटा दिए जाएंगे, अब हम मारे जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। वो सोच रहे थे, लेकिन अपने रब को मंजूर ही कुछ और था। जालिमों, जिस हुकूमत के लालच में तुमने नवासाए हुसैन को तड़पाया है, आपके खानदान, आपके रुफका को, आपके साथियों को मार डाला और मुस्तफा के चमन को लूट लिया है, मुस्तफा के गुलशन को ताराज कर दिया है। हजरात वो ये समझ रहे थे कि मिटा दिए जाएंगे, लेकिन रब को मंजूर ये था कि हुकूमत कितने दिन करना है देख लो, तुम चंद दिन करोगे, लेकिन इधर हुसैन का सर तन से जुदा करोगे, उधर तुम पर लानतों की बरसात शुरू हो जाएगी। आसमान से लानतें बरसेगी, जमीन पर इंसान लानतें बरसेंगे, फरिश्ते नोहा करेंगे और तुम पर लानतें करेंगे। यहाँ तक होगा कि एक खून का कलम आसमानों में नमूदार होता है। सुनिएगा जरा तवज्जो से, यानी इमाम हुसैन की शहादत हो गई, दोपहर का बाद हो गया, कूफा की सरजमीन पर आसमानों में एक खून का कलम नमूदार हुआ और उस कलम ने लिख दिया, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। आसमानों में खून लिख रहा है, वो लोग जिन्होंने हुसैन को शहीद कर दिया, क्या अब भी उनके नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हैं? नहीं नहीं, वो शफाअत से महरूम हो चुके हैं, उनके नाना की शफाअत उनको मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि शफाअत भी नाना की है, सियादत भी नाना की है, इमामत भी नाना की है, और याद रखो हुकूमत भी नाना की है, और जन्नत भी नाना की है। उनके बगैर न दुनिया में कुछ मिलेगा, ना आखिरत में।